गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। ठंड अच्छी खासी पड़ने लगी है तो कपड़े धुल रही हूँ। और कपड़े तो धुलना ही पड़ते हैं चाहे जितनी ठंड हो। तो बस और ठंड में ज़्यादा ही कपड़े निकलते हैं, तो बस वही कर रही थी मैं। तो सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए थे और बस मशीन में डाल दूँगी। और इसके बाद यहीं पे मशीन भी चलती रहेगी, कपड़े धुलते रहेंगे और झाड़ू वगैरह जो है और कमरों की साफ़ सफाई जो है वो सब कर लूँगी, क्योंकि अभी सब गए हैं तो अभी तो सब पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है। और सबके जाने के बाद ही कायदे से काम होता है, घर से मतलब कायदे से साफ़ सुथरा हो पाता है, क्योंकि कोई नहीं होता है तो अपना हिसाब से लगा देते हैं और फिर आने के बाद तो होना ही है जब कहते हो। तो आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ पे एक दिन पहले मैं शाम को कहीं गई थी तो वहाँ 2-3 साड़ियाँ पड़ी हुई थी, क्योंकि जब कहीं जाते हैं तो ये निकाल ली। पहले मेरा तो हमेशा से ऐसे ही होता है कि जब मुझे कहीं जाना होता है तो 3-4 साड़ियाँ तो निकल ही आती हैं, पहन भी लेती हूँ, फिर चेंज करती हूँ, फिर दूसरी ऐसे करके। तो वो 2 साड़ियाँ रखी हुई थी, क्योंकि पहले ये पहनी, फिर मन नहीं किया, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसी है ना टाइट सी, तो फूलती है पहनने में। मुझे वैसी साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे बिल्कुल साड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट और से चिपकी हुई अच्छी लगती हैं, जो मतलब ऐसी फूलती हैं साड़ियाँ, वो मुझे जैसे कॉटन की हैं या सिल्क की हैं, ये साड़ियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसे उसको अब तय करके रख रही हूँ, क्योंकि ये कल शाम को मैंने निकाली थी तो ये ऐसे ही पड़ी थी। तो अब इनको तय करके रख देंगे। बेड भी ऐसे ही पड़ा हुआ है तो बेड को भी सही कर देंगे। और फिर इसके बाद तो अब आजकल ठंड हो रही है तो बच्चे भी बेड पे ही बैठते हैं ओढ़ के, तो लगाने का कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है। अभी मैं लगा के रख दूँगी और फिर इसके बाद बस बच्चे आएंगे तो वो फिर बेड पे ही बैठ के पढ़ाई करेंगे। ठंड है तो ओढ़ के बैठते हैं। और इस टाइम पे अब ठंड होने लगी है हमारे यहाँ भी अच्छी खासी, और गलन वाली सर्दी होने लगी है। अभी तक खैर इतनी सर्दी नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की हो रही थी, लेकिन अब अच्छी खासी होने लगी है। तो और ये कंबल वगैरह अभी तो फ़िलहाल मैं रख दूँगी, लेकिन जब बच्चे आ जाएंगे तो वो फिर निकाल लेंगे। और अब इस तरीके से अच्छा भी नहीं लगता है ना, भले ही दिन भर बच्चे उड़ के बैठते हैं, तो जब कोई बैठा हो तो बात अलग है, और अगर ऐसे ही पड़ा हो मैसी सा बेड तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस मैं ये रख दूँगी और फिर इसके बाद इस कमरे की कर दूँगी साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई तो सारे कमरों की करनी है। मैंने सिर्फ इसी कमरे में कैमरा लगाया था, और बाकी का मैं कर ही चुकी हूँ। बाकी के रूम बस यही रह गया था, तो इसको कर दूँगी। और इसके बाद मैं आपको जो है कि रेसिपी दूंगी। तो रेसिपी क्या है, वो तो कॉमन है। बैंगन का भरता सर्दियों में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और बैंगन तो हमारे बुंदेलखंड में वैसे 12 महीने खाए जाते हैं, पसंद भी किए जाते हैं। हर मौसम में बैंगन मिलते भी हैं। तो बस बैंगन, लेकिन सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही इनका टेस्ट अच्छा होता है। तो ये देखिए मैंने साड़ियाँ अपनी रख दी हैं कबर्ड में। इसके बाद मैं बेड भी, ये तकियाँ वगैरह जो हैं वो सही कर दूँगी। और इसके बाद यहाँ पे फिर मुझे लगानी है झाड़ू। तो ये सब झाड़ के ऐसे रनर जो है ये वो हो जाता है, इसमें धूल मिट्टी हो जाती है, तो इसको भी रख दूँगी। इसके बाद देखिए मैं आपको दे रही हूँ ये रेसिपी। तो मैंने सारी तैयारियाँ करके रखी हुई हैं, देख सकते हैं आप। और ये बैंगन भुन चुके हैं कुछ, और हरी मिर्ची काट ली है, लहसुन है, अदरक है, प्याज है, मटर है, और मैं गोभी भी डालती हूँ तो गोभी भी है, हरा धनिया भी है, टमाटर है, और बैंगन भुन रहे हैं मेरे। तो अच्छा, ये एक बात बताइएगा आप लोग, ये किसके साथ होता है, किस किस के साथ? मुझे तो लगता है कि लगभग सभी के साथ ये होता होगा। तो ये देखिए कढ़ाई पे मत जाइएगा, स्टील की है, और ये थोड़ी सी गर्म करो और जल जाती है। तो ये मत सोचिएगा कि गंदी है, क्योंकि ये इसको तो जलना ही है। मतलब आप कुछ भी बनाएंगे इसमें तो इसकी यही हालत होती है। तो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था तेल, तो वो चारों तरफ से पहले ही जल गई थी। तो मैंने इसमें हींग, जीरा, लहसुन, अदरक वगैरह डाल दिया है। और ये देखिए चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी अदरक लहसुन भी हल्का सा जल गया था,
लेकिन किसी ने देखा नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर देख लेते ना तो खाने में बैंगन का भरता कड़वा हो जाता। फिर तो यही सुनने को मिलता कि थोड़ा सा जल गया ना इसलिए कड़वा हो गया है। तो ये होता है। और रेसिपी तो देखिए ऐसा है कि सब इसी तरीके से बनाते हैं और मैं तो कोई ऐसा दे नहीं रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि ऐसा तो शायद हर औरत के साथ होता होगा। जैसे कि हम बैंगन का भरता बनाते हैं या दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो जैसे कि बाल है तो उन्हीं लोगों के खाने में आएगा, कंकड़ है उन्हीं लोगों के खाने में आएगा, अपने खाने में कभी नहीं आ सकता है और उन्हीं लोगों के में आएगा। या तो हम लोग चबा के नहीं खाते हैं या फिर देख के नहीं खाते हैं और वो सब उन्हीं के खाने में पड़ेगा। तो मैं वही कर रही थी, बैंगन को मैंने भून लिया था। उसके बाद मैं देख रही थी इसमें कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि एक तो पहले ही बैंगन बहुत अच्छे से देख के ही भूनते हैं हम लोग कि कीड़ा ना हो। उसके बाद इसको मैं घंटों देखती हूँ, मतलब बहुत अच्छे से देखती हूँ कि कहीं कीड़ा ना हो। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, अक्सर मतलब कीड़ा तो हमेशा नहीं आता है लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर उसमें कीड़ा है तो वो उनके ही खाने में जाएगा। भाई मेरे में आएगा तो मैं आराम से उठा के अलग कर दूँगी, किसी को नहीं बताऊँगी। तो मैंने इन बच्चों से दिखाया क्योंकि इनकी नई आँखें हैं, भाई मेरी पुरानी हो चुकी हैं, तो मैंने कहा तुम लोग भी देख लो कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि फिर वो बैंगन फेंकना पड़ेगा और दूसरी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो ऐसा हो जाता है। तो मैंने इन बच्चों से भी दिखवा लिया था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था और आज इसमें कुछ निकला भी नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि आज के बैंगन के भरते में, ये देखिए मैं जल गई हूँ क्योंकि वो अभी अभी भुने हैं और बहुत ज़्यादा गर्म है और जल्दी है तो जल्दी जल्दी से छील रही हूँ। तो ये होता है हम लोगों के साथ, इतना जलना तो ऐसा लगा रहता है। सर्दियों में तो खैर इतना ज़्यादा असर भी नहीं करता है, गर्मियों में थोड़ा सा हो जाता है। तो देखिए हाँ जल जाते हैं, तो पानी से हल्का सा फिर गीला कर लेती हूँ मैं। और मैं देख रही हूँ इनको कि इनमें बस कीड़ा ना हो, क्योंकि आपको पता ही है कि ये कीड़े भी हम लोगों से बदला लेते हैं, क्योंकि हम इनको भूनते हैं तो ये कहते हैं कि रुक जाओ, तो हम निकलेंगे भी तो उन्हीं के खाने में ताकि तुम लोगों की लड़ाई हो जाए। तो ये होता है। और आज तो खैर नहीं निकले थे, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि जैसे बाल होगा तो उनके खाने में निकलेगा, कंकड़ होगा उनके खाने में निकलेगा। और पता नहीं, भले वो जीरा होता है ना तो उसका डंठल होता है, तो अगर वो जीरे का डंठल भी हो तो उन लोगों को लगेगा कि ये किसी कीड़े की टांग है। तो ये होता है, अक्सर मेरे साथ तो हो जाता है भाई। और वैसे मुझे लगता है हर लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि जिस चीज़ को हम सोचते हैं कि ऐसा ना हो, वो तो होना है, वो होकर रहेगा। तो बस वही है। अभी मैं यहाँ आटा भी लगा लेती हूँ और आटा लगाने के बाद बस सेंक दूँगी जल्दी से रोटी। तो बैंगन का भरता जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और मुझे लगता है सब लोग भी इसी तरीके से बनाते होंगे और इसमें कुछ नया नहीं है। बस हमारे बुंदेलखंड में बहुत फेमस है ये और खाया भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं देख रही हूँ, तो वो मैंने टमाटर वगैरह शायद अभी नहीं डाले हैं, तो डाल दूँगी टमाटर और इसके बाद बस बैंगन डालूँगी। और आटा लगाया है तो हाथ धो लूँगी, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी हो हम लोगों को मतलब पानी में ही रहना होता है। कपड़े धोएंगे तो गीले रहेंगे, खाना बनाएंगे तो भी हाथ हमारे गीले ही रहते हैं। तो एक बार हाथ धुलने में हाथ मतलब ऐसे लगते हैं कि लगे ही नहीं हैं, टूट के गिर गए हों। लेकिन हम लोगों को पता नहीं आदत होती है, करना पड़ता है। तो सूखे मसाले जो हैं मैं बेसिक से, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची और तवा भरमा मसाला जो है फ़िलहाल रखा हुआ तो डाल दिया था। वैसे मैं इतना ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि नहीं सब कुछ होना चाहिए, अच्छा लगता है सर्दियों में। तो वैसे भी टमाटर में थोड़ा सा खटाई होती है और तो बस ऐसे ही अच्छा लगता है। मटर वगैरह देखिए आप अभी इस टाइम पर अच्छी आ रही है। तो फ्रोज़न मटर में तो वो टेस्ट होता ही नहीं है। भले हम गर्मियों में बैंगन भरता बनाते हैं, फ्रोज़न मटर डाल देते हैं, लेकिन मटर में वो टेस्ट नहीं होता है। इस टाइम पे जो टेस्ट सब्जियों में मिलेगा वो गर्मियों में नहीं होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में।